वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज का जो टॉपिक है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीक्रेट्स ऑफ फ्रैंकफर्ट स्कूल एंड क्रिटिकल थ्योरी। इस पे ऑलरेडी लेक्चर बन चुका है, ओरिजिन ऑफ फ्रैंकफर्ट स्कूल एंड क्रिटिकल थ्योरी। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप पहले वो जाकर देंगे, उसका लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आपको इजीली वो लेक्चर अवेलेबल हो जाएगा। अगर हम लोग आज के लेक्चर की बात करें, सीक्रेट्स ऑफ फ्रैंकफर्ट स्कूल एंड क्रिटिकल थ्योरी, कि इसके बिहाइंड रीज़न क्या था, कि फ्रैंकफर्ट स्कूल बना क्यों था और क्रिटिकल थ्योरी कैसे डेवलप हुई। तो ये बहुत क्वेश्चंस जो हैं इस लेक्चर के अंदर कवर होंगे। अपनी जो वीडियो है हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक इंस्टीट्यूट था सोशल रिसर्च के लिए, जो कि फ्रैंकफर्ट स्कूल के जो मेंबर्स थे उन्होंने जब कलेक्ट ग्रुप में जब वर्क किया, जिनके उन्होंने रिसर्च की, तो ये एक इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिसर्च बना और देन जो है इसको फ्रैंकफर्ट स्कूल का नाम दिया गया। और ये 1923 के अंदर जर्मनी में जो है ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था। और जब ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था उस वक्त जो इसके डायरेक्टर थे वो थे कार्ल ग्रुनबर्च। और ये जो इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश हुआ था, ये मार्क्सिस्ट ओरिएंटेड बेस्ड जो रिसर्च थी उस पे हुआ था, कि ट्रेडिशनल थेरी को ये फॉलो करता था, लेकिन इना थोड़ा उसमें चेंज करके, थोड़ी सी डेवलपमेंट करके, इनके ट्रेडिशनल थेरी की जो कॉन्सेप्ट थे, इनके मार्क्सिज्म के जो कॉन्सेप्ट थे, उनको थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में लाकर जो है वो क्रिटिकल थेरी बनाई गई थी इन 1923। फिर देन क्या होता है कि 1930s के अंदर जो है वो मैक्स हॉकहाइमर जो है वो यहाँ पे डायरेक्टर बन जाते हैं इसी फ्रैंकफर्ट स्कूल के, जो ये इंस्टीट्यूट है इसके। फिर क्या होता है, जब मैक्स हॉकहाइमर आते हैं तो इनके साथ बहुत से थ्योरिस्ट जो हैं वो उनको ज्वाइन कर लेते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च, लाइक अडोर्नो, मैक्स हॉकहाइमर, फ्रांस न्यूमन, हर्बर्ट मर्क्यूज, रिच फ्रॉम, मीन्स बहुत सारे जो फिलोसफर द थ्योरिस्ट जो हैं वो इनको ज्वाइन करते हैं। और ये फिर देन ग्रुप के फॉर्म में जो हैं वो रिसर्च करते हैं और ये एक जो कलेक्टिव वर्क फिर देते हैं, क्रिटिकल थ्योरी ऑफ सोसाइटी का जो वर्क है ये देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब ये क्रिटिकल थ्योरी ऑफ सोसाइटी बन जाती है, एक डेवलप हो जाती है 1930s के अंदर, फिर जो है कि जर्मन जो फासिज्म होता है, जब नाजिस जो हैं वो जर्मनी में आते हैं, तो ये जो फ्रैंकफर्ट स्कूल के फिलोसफर्स थे और थ्योरिस्ट थे, इनको यहाँ से मूव ऑन करके यूनाइटेड स्टेट्स 1934 जाना पड़ा। और यहाँ पे फिर जब ये यूनाइटेड स्टेट्स आते हैं तो ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी रिसर्च जो है वो क्रिटिकल थ्योरी पे कंटिन्यू करते हैं। फिर देन जो है इसी इरा के अंदर जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में होते हैं तो और किस्म की जो थेरीज हैं वो भी डेवलप होना शुरू हो जाती है, जैसे कि फ्रॉम द फैमिली एंड मार्केट ओरिएंटेड कैपिटलिज्म ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। और जो कार्ल मार्क्स ने जो थ्योराइज्ड की थी कैपिटलिज्म, वो भी। और फिर उसके बाद अगर इसके आगे ऑपोजिट देखा जाए तो मार्केट ओरिएंटेड कैपिटलिज्म वो हो गया। और फिर 20th सेंचुरी में जो कैपिटलिज्म की जो फॉर्म्स हैं उनको डिस्कस किया गया। मीन के इस इरा के अंदर भी बहुत सारे जो हैं, इटालियन फासिज्म को डिस्कस किया गया, इटालियन और जर्मन फासिज्म को, और सोवियत कम्युनिज्म को। इन सब चीज़ों को इस इरा के अंदर, इनके वर्ल्ड वॉर 2 से पहले जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर ये सभी फिलोसफर्स होते हैं तो इनको डिस्कस किया जा रहा था। देन क्या होता है कि जो क्रिटिकल थ्योरी के थ्योरिस्ट हैं, इन्होंने अपनी थेरीज दी, जिसके ज़रिए उन्होंने कल्चरल इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट देते हैं, और साथ ही साथ मास मीडिया और कल्चर कि ये किस तरह से रोल प्ले करते हैं सोसाइटी के अंदर, कितना मीडिया जो है वो डोमिनेट है, किस तरह से इसने ह्यूमंस को रिमोट कर दिया है, इस कदर उनके माइंड्स को जो है वो कंट्रोल किया हुआ है मीडिया ने। ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं क्रिटिकल थ्योरी के, जो थ्योरिस्ट हैं उन्होंने दिए थे। देन क्या होता है कि वर्ल्ड वॉर 2 होती है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब ये सारे थ्योरिस्ट हैं अगेन वापस फ्रैंकफर्ट आ जाते हैं और यहाँ पे जो है अपनी फर्दर जो आइडियोलॉजीज़ हैं उनको डेवलप करते हैं। ये था हमारा ओवरऑल लेक्चर फ्रैंकफर्ट स्कूल का, कि इसका ओरिजिन कैसे होता है, 1923 में होता है। और साथ ही साथ ये एक सोशल चेंज के लिए थी, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए थी ये थेरी, कि किस तरह से सोसाइटी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाई जाए, किस तरह से इक्वल राइट्स दिए जाएं, किस तरह से जो है वो मीडिया को
लिमिटेड होना चाहिए, इतना लोगों के माइंड्स को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। ये सब जो थॉट्स हैं, फिलॉसफीज़ हैं, वो इस फ्रैंकफर्ट स्कूल के जो थ्योरिस्ट थे और फिलोसोफर्स थे, उन्होंने दी थी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।